दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द यूनिवर्सल में। आज मैं आप लोगों के लिए एचवीएसी से रिलेटेड जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं उससे लेकर आया हूँ, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल सेक्शन से है। जो इलेक्ट्रिकल के कुछ क्वेश्चन पूछते हैं एचवीएसी में, अगर टेक्निकल में दे रहे हो या सुपरवाइजर में दे रहे हो तो ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरा है व्हाट इज़ करंट। तीसरा है व्हाट इज़ रिले। चौथा है व्हाट इज एमसीबी, एमसीसीबी, एमपीसीबी एंड देयर डिफरेंसेस। अब पांचवा है व्हाट इज एसपीपी। तो इससे पहले बताने से पहले जो भी फ्रेंड नए हैं इस चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता हूँ। इससे पहले भी बहुत सारी वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं किस तरह से एचयू कंट्रोल होता है, इस किस तरह से चिलर चलाते हैं, सारा चीज़ है उस पर डाला हुआ है। किस तरह से हार्डनेस वगैरह चेक करते हैं, और जो भी टॉपिक आपको लगता है कि हाँ मतलब कि मुझे जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। पहला देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज द एनर्जी ई डिसिपेटेड और ट्रांसफर बाय कूलम्ब ऑफ चार्ज क्यू दैट मूव्स थ्रू टू पॉइंट्स, ठीक है। कहने का मतलब है जैसे आप हीट को लो, हीट को बताने के लिए कि कौन सा ज़्यादा हीट है कौन सा ज़्यादा कम है, तो वो टेम्परेचर का एक हमारे पास यंत्र है जो बताता है कि हाँ ये ज़्यादा हीट होगा टेम्परेचर से। तो सेम उसी तरह से कहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है तो वो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस से हमको पता चलता है, ठीक है। तो कहता है कि अगर क्यू चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाता है, क्यू कूलम का चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है, पॉइंट बोले तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो वो जितना एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है या उत्सर्जित करता है वो उसका वोल्ट कहलाता है, ठीक है। दूसरा है करंट। करंट क्या है? करंट इज रेट ऑफ चेंज चार्ज फ्लो। तो ये डिफाइन होता है चार्ज कितना फ्लो कर रहा है टाइम के अनुसार। अगर एक सेकेंड में एक कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है तो वो 1 एम्पियर का करंट होगा, तो वो डिफाइन होता है, ठीक है। और रिले क्या है? रिले इज अ स्विच यूज्ड wherever it is necessary to control a high power or high voltage circuit with a low power circuit। जहाँ पे हाई वोल्टेज का है उसको लो वोल्टेज में मतलब कनेक्ट करना सर्किट है, तो वहाँ पे रिले का यूज करते हैं। आप मतलब कि एच यू रूम में अब अगर वहाँ जाते हैं तो वहाँ भी देखेंगे आपको एच यू रूम में आपको लगा होगा, जहाँ से मतलब कि मेन सप्लाई आता है, फिर वहाँ से आपको एक बॉक्स होगा जो कि एच यू के मोटर में जाता है, तो वहाँ रिले यूज होता है, ठीक है। इसमें मल्टीपल पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, कोई ओपन होता है नॉर्मली ओपन, कोई नॉर्मली क्लोज होता है, तो वो आप वहाँ से, लेकिन बेसिक जो है ये है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपसे ये, आप इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, ये आपसे पूछेंगे, ठीक है, क्वेश्चन में पूछते हैं इंटरव्यू में। तो एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीसीबी मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, एमपीसीबी मोटर प्रोटेक्टर सर्किट ब्रेकर, बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। तो अब इसमें क्या डिफरेंस है? एमसीबी 0 से 63 एम्पियर का होता है, 1 पोल का होता है, और इसका जो है शॉर्ट सर्किट जो होता है ना वो 10,000 एम्पियर तक कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। और एमसीसीबी में 50 टू 2,500 एम्पियर तक ये एम्पियर कंट्रोल करता है, ठीक है। 3 पोल का होता है, और जो है हमारा 50,000 एम्पियर से 100,000 एम्पियर तक ये हमारा शॉर्ट सर्किट को कंट्रोल करता है, ठीक है। और इसमें बेसिक भी है कि एमसीबी घर के यूज़ के लिए होता है, एमसीसीबी इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए होता है, वो चीप होता है, ये कॉस्टली होता है, ये। अब एमपीसीबी में क्या होता है, ये मोटर के प्रोटेक्शन के लिए लगा होता है, ठीक है। अगर कोई भी मोटर अगर अचानक से ज़्यादा करंट आ गया तो अगर एमपीसीबी लगा होगा तो वो करंट को वहीं पे डिस्कनेक्ट कर देगा और वो आपके मोटर को बचा लेगा। अब देखिए एसपीपी, ये वहाँ यूज होता है अधिकतर जहाँ पे कोई प्रोग्रामेबल आपका पैनल है, जहाँ पे प्रोग्राम डाल करके मतलब कि कंट्रोल होता है।
तो वहाँ पे SPP यूज होता है, सिंगल फेज प्रोटेक्टर। तो इसका बेसिक 5 फर्क है, ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, फेज लॉस, रिवर्स फेज, सिंगल फेज। कहने का मतलब है अगर वो ओवर वोल्टेज होता है तो डिस्कनेक्ट कर देगा और आपके पैनल को बचा लेगा, ठीक है। अगर अंडर वोल्टेज होता तो भी यही करेगा। अगर एक भी फेज लॉस होता है तो SPP आपका ट्रिप कर देगा, ट्रिप नहीं, आपका सिग्नल आता है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, और आपके पैनल को बचा लेगा। तो ये आपका SPP का यूज होता है। और आपको मैं सबके बारे में दिखाऊंगा कि कैसा SPP होता है, कैसा MPCB होता है। तो अगर आपको देखना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं वो बना करके डाल दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।